नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। फेमा अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने एक वीडियो संदेश में कहा, विरोध जारी रहेगा लेकिन मरीजों का उपचार सुचारू रूप से होगा। उन्होंने कहा, हड़ताल अस्थायी रूप से समाप्त तो हो गई है लेकिन वह 2 हफ्ते में अपने रूप की समीक्षा करेंगे। हड़ताल समाप्त होने के बाद दिल्ली के सभी अस्पतालों में शुक्रवार से ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से सामान्य कर दी गई है। सभी डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की रेप और हत्या के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने शाम बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी चोरों और बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर पूरा बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोशित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जिस तरह से फटकारा है, कोई और राज्य सरकार का मुखिया होता तो शर्म से अपना इस्तीफा दे देता, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कुर्सी का इतना मोह है कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि वो उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, ने आज शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। इस अवसर पर कमला हैरिस ने कहा कि हमें काम करना होगा। मौजूदा दौर पूरे विश्व के एक बुरे समय से गुजर रहा है जिसे हमें मिलकर सही करना होगा। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ कमला हैरिस और यूएस के नारे लगा रही थी। हैरिस ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मैं जिस रास्ते से होकर यहाँ तक पहुंची हूँ वह मेरी उम्मीद से परे रहा है। मेरी यात्रा मेरी माँ की तरह रही है। मैं उन्हें हर दिन याद करती हूँ। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका के लिए मानसिक रूप से मजबूत हूँ। मेरे पास कॉमन सेंस है जो शायद सामने वाले के पास नहीं है। पूर्व पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच की खाई और बढ़ती जा रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मसले को लेकर ममता सरकार न केवल विपक्ष के निशाने पर है बल्कि अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी है। टीएमसी के अंदर उनके खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी ही पार्टी के नेता और देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल से गुजारिश की है कि वह इस कोलकाता के इस मामले में खुद को अलग कर ले और राज्य सरकार का साथ छोड़ दे। ममता का साथ देने से कांग्रेस की भी छवि धूमिल हो रही है। पिछले वर्ष भारत इसी दिन 23 अगस्त को चांद पर उतरने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और उसी कड़ी में आज भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय रखा है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। आज अंतरिक्ष दिवस पर दिल्ली में रोबोटिक चुनौती और हैकाथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को पहले अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू में कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनावों में कुछ राज्यों में अगर कांग्रेस को 25 सीटें और मिल जाती तो राहुल पीएम होते। खड़गे ने कहा, पार्टी का लक्ष्य राज्य का दर्जा बहाल करना और पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर मोदी की आलोचना की। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद मोदी अहंकार में जी रहे हैं।
पूर्व मंत्री श्याम रजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार के पूर्व मंत्री और जमीनी नेता श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व के उन्हें धोखा दिया है। लालू यादव को लिखे त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी के महासचिव पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने लालू को लिखा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्ते निभा रहा था और अब मैं राजनीति की नई पारी की शुरुआत करूंगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन की बैठक की पूर्व संध्या पर कहा कि अमेरिका और भारत के सैन्य संबंध बहुत मजबूत है। राजनाथ सिंह भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे। राजनाथ सिंह ने आज ऑस्टिन से मुलाकात की। इस अवसर पर पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग न सिर्फ रक्षा विभाग के नजरिए से बल्कि प्रशासन के नजरिए से भी गहरा हुआ है। हमारे बीच निकट समन्वय बरकरार है जो आगे भी रहेगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिखित हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत पर विरोध करते हुए कहा कि जज साहब केजरीवाल को जमानत न दे, वो खुद ही शराब घोटाले के किंग पिन है। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि एक मामले में हमने जवाब दाखिल कर दिया है और दूसरे मामले के लिए समय की मांग की। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई को वक्त दे दिया और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को रखी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सभी 90 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कल चुनावी गठबंधन हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस चुनावी गठबंधन को लेकर ऐलान किया। उन्होंने यह ऐलान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वयं फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पार्टी नेतृत्व के साथ मुलाकात के बाद किया। हालांकि गठबंधन के बाद सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे को लेकर रही है, जिस पर बात चल रही है। अगर बात नहीं बनी तो अगले फॉर्मूले पर भी काम चल रहा है। गठबंधन के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने कहा था, गठबंधन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखते हुए किया जाएगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।